Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to our YouTube channel Study Hive Biology. Beta our today's topic is about science as a collaborative फील्ड. ठीक है, हम इजी और आसान वर्डिंग में समझने की कोशिश करेंगे कि साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड कैसे है. ठीक है, साइंस इज अ कोलैबोरेटिव फील्ड. साइंस एक कोलैबोरेटिव फील्ड है. कोलैबोरेटिव फील्ड ऐसी फील्ड है जिसके अंदर डिफरेंट डिसिप्लिन के लोग मिलके एक साथ काम करते हैं. ठीक है, और उनका कॉमन गोल होता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल उन्हें कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो सारे मिलके वो एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे डिफरेंट डिसिप्लिन से. फॉर एग्जांपल बायोलॉजिस्ट, केमिस्ट, ठीक है, ये सारे लोग मिलके, ठीक है, एक कॉमन पर्पस के लिए क्या करेंगे, वर्क करेंगे. उसे आप कहते हो कोलैबोरेटिव फील्ड इन विच रिसर्चर फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन फील्ड वर्क टुगेदर टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. ठीक है, साइंस एक कोलैबोरेटिव फील्ड है जिसमें डिफरेंट डिसिप्लिन के लोग जो हैं, ठीक है, रिसर्चर यानी कि वो मिलके काम करते हैं और क्या सॉल्व करते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स. इंटरडिसिप्लिनरी टीम कैन टैकल प्रॉब्लम मोर एफिशिएंटली बाय लेवरेजिंग द स्ट्रेंथ एंड एक्सपर्टीज ऑफ ई डिसिप्लिन. ठीक है, अब ये जो एक इंटरडिसिप्लिनरी टीम बन जाएगी ना बेटे, ये क्या करेंगे, ये लिवरेजिंग मतलब यूज करके, ठीक है, हर डिसिप्लिन के जो एक्सपर्टीज हैं उनकी स्ट्रेंथ को यूज करके, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम जो है वो एफिशिएंटली टैकल कर सकते हैं. ठीक है, इट ऑफन लीड्स टू द क्विकर एंड सस्टेनेबल सोल्यूशन. ठीक है, इससे क्या है, किसी भी प्रॉब्लम का एक तो जल्द से जल्द सोल्यूशन निकल आएगा. ठीक है, और वो जो सोल्यूशन निकल आएगा वो सस्टेनेबल होगा, रिलायबल होगा. ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट कि साइंस जो है वो कोलैबोरेटिव फील्ड कैसे है. ठीक है, हम कुछ एग्जांपल देखेंगे इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन की साइंस के अंदर. सबसे पहले बेटे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि जीनोम होता क्या है. जीनोम इज कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फाउंड इन सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, डीएनए के अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, कंप्लीट सेट ऑफ जो इंस्ट्रक्शन है ना, उसे आप कहते हो जीनोम. ठीक है, ये प्रोजेक्ट बेटे स्टार्ट कैसे हुआ था, ये आपके पास मैंने स्टिकी नोट्स पे पॉइंट्स लिख दिए. इट वाज स्टार्टेड इन 1990. ठीक है, 1990 में ये स्टार्ट हुआ था और कंप्लीट हुआ था 2003 में. ठीक है, 2003 में ये कंप्लीट हो गया था. अब बेसिकली क्या है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, बेसिकली है क्या, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज एन इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट whose aim was to study and identify all the genes and DNA present in human body. ठीक है, ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था जिसके मकसद क्या था, ठीक है, उसका मकसद ये था कि स्टडी किया जाए जीन्स को जो डीएनए के अंदर प्रेजेंट है. ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर स्पेशली. The Human Genome Project was aimed to sequence and map the entire human genome. ठीक है, entire human genome यानी डीएनए, उसके अंदर जितने भी इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट है उनका सीक्वेंस को क्या किया जाए, मैप किया जाए, देखा जाए, आइडेंटिफाई किया जाए. दिस प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन 2003. ठीक है, 1990 में स्टार्ट हुआ था और कंप्लीट कब हुआ, 2003 में. इट इन्वॉल्व रिसर्चर फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन इंक्लूडिंग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इंफॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस. ठीक है, इसके अंदर जो रिसर्चर थे वो कुछ डिसिप्लिन से थे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, जेनेटिक, इंफॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंसेज से. ठीक है, नेक्स्ट है बेटे हमारे पास क्लाइमेट चेंज रिसर्च. ठीक है, क्लाइमेट चेंज रिसर्च रिक्वायर कोलैबोरेशन अमंग मैनी डिसिप्लिन. ठीक है, क्लाइमेट चेंज जो प्रोजेक्ट था उसके अंदर भी बेटे डिफरेंट जो है रिसर्चर वो डिफरेंट डिसिप्लिन से उन्होंने कोलैबोरेशन की हुई थी. कौन कौन से डिसिप्लिन थे वो, एटमॉस्फेरिक साइंसेस. ठीक है, जो एटमॉस्फेयर से डील करती है. ठीक है, इकोलॉजी. ठीक है, इकोलॉजी क्या होता है, रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इट्स एनवायरनमेंट. ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी. ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या है बेटे, मौशियात. ठीक है, and sociology, the scientific study of human society, social relationship and interaction is called sociology. ठीक है, सोशियोलॉजी बेटे क्या है, ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर आप क्या स्टडी करते हो, ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है, सोशल रिलेशनशिप्स और इंटरेक्शन. ठीक है, पीपल के आपस में इंटरेक्शन, उसे आप कहते हो सोशियोलॉजी. ठीक है बेटे, और इसके अंदर कौन कौन से रिसर्चर शामिल थे, डिफरेंट डिसिप्लिन से, लाइक एटमॉस्फेरिक साइंसेस, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी. ठीक है, ये था बेटे आपका क्लाइमेट चेंज रिसर्च. नेक्स्ट वन इज मेडिकल रिसर्च.
मेडिकल रिसर्च ऑफन डिपेंड ऑन इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन, ठीक है। मेडिकल रिसर्च भी डिपेंड कर रही है इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन, मतलब इसके अंदर भी डिफरेंट फील्ड से रिसर्चर जो है वो मिलके काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल के तौर पर कैंसर रिसर्च इन्वॉल्व ऑन्कोलॉजिस्ट, ठीक है। स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी, ठीक है। और ऐसे पीपल जो कैंसर की स्टडी करते हैं उन्हें आप कहते हो ऑन्कोलॉजिस्ट, ठीक है। बायोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट, जेनेटिस्टिक्स, फार्माकोलॉजिस्ट एंड स्टैटिस्टिशियंस, ठीक है। और इसके अंदर बेटे डिफरेंट डिसिप्लिन से क्या होंगे, पीपल जो है, रिसर्चर जो है वो कोलैबोरेशन करेंगे और क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, ठीक है। मेडिकल के फील्ड के अंदर डिजीज के बारे में, ठीक है, उनके ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है, और जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आती हैं उनको क्या करेंगे, मिलके सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बेटे इंपॉर्टेंट रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, एआई, ठीक है। द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स एंड एआई इज हाईली इंटरडिसिप्लिनरी, ठीक है। ये बेटे बहुत ज्यादा इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। इट इन्वॉल्व कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, न्यूरोसाइंस एंड साइकोलॉजी, ठीक है। आप इसके अंदर क्या क्या आ जाता है बेटे, कंप्यूटर साइंस के रिसर्चर भी इंक्लूड होंगे, ठीक है, इंजीनियरिंग के लोग भी इंक्लूड होंगे, मैथमेटिक्स के लोग भी इंक्लूड होंगे रिसर्चर्स, एंड न्यूरोसाइंस। न्यूरोसाइंस किसे कहते हैं बेटे, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम में क्या जाता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये सब चीजें न्यूरोसाइंस के अंदर स्टडी की जाती हैं। एंड साइकोलॉजी, साइकोलॉजी किसे कहते हैं बेटे, स्टडी ऑफ माइंड and behavior is called psychology, ठीक है। This collaboration had led to significant advancement in robotic system, ठीक है। अब जब ये तमाम डिसिप्लिन के रिसर्चर मिलके काम करते हैं तो क्या हुआ, रोबोटिक सिस्टम में एक सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट हुई। ऑटोनोमस व्हीकल, ठीक है, ऐसे व्हीकल जो ड्राइवरलेस होते हैं, ठीक है, ह्यूमन इंटरप्शन के बगैर काम करते हैं। मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग में क्या है, कंप्यूटर अपने आप को क्या करते हैं, डाटा को अपडेट करते हैं और उससे क्या करते हैं, अपने जो प्रोग्राम है उसको मॉडिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप यूट्यूब पे कोई भी आप एक वीडियो ओपन करते हो जो आप लाइक करते हो, ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे कि यूट्यूब ने आपको उसी से रिलेटेड वीडियो दिखाना स्टार्ट कर दी, तो वो क्या थी, वो एक मशीन लर्निंग थी, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर ने डाटा से अपने आप को अपडेट किया। एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है, जिसमें जो है कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करके हमें क्या देते हैं, आउटपुट देते हैं, आंसर देते हैं। फॉर एग्जांपल, आप गूगल पे कोई भी सर्च करते हो, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में आप लिख के सर्च करते हो तो आपको आउटपुट मिल जाता है। इसके अलावा चैट जीपीटी, गूगल ट्रांसलेट, ऑटो करेक्ट इन मोबाइल, ये सारे के सारे हैं बेटे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेटे स्पेस एक्सप्लोरेशन। ऑर्गेनाइजेशन लाइक नासा एंड द इंटरनेशनल स्पेस station ISS involves scientists from various fields including astrophysics, planetary science, engineering, biology and medicine, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन लाइक नासा एंड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS, नासा क्या है, यूएस एजेंसी है जो स्पेस एक्सप्लोरेशन में वर्क करती है। एंड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS इन्वॉल्व साइंटिस्ट फ्रॉम वेरियस फील्ड, ठीक है। अब इनमें इस ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से फील्ड से जो है पीपल जो है इन्वॉल्व होते हैं, रिसर्चर इन्वॉल्व होते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है, एस्ट्रोफिजिक्स क्या है, एस्ट्रोनॉमी की एक ब्रांच है जिसमें आप फिजिक्स के रूल अप्लाई करते हो टू अंडरस्टैंड हाउ यूनिवर्स वर्क, ठीक है। आप देखते हो कि यूनिवर्स कैसे वर्क करती है, तो उसको कहते हो फील्ड को आप एस्ट्रोफिजिक्स। प्लेनेटरी साइंस, ठीक है, प्लेनेटरी साइंस में आप प्लैनेट्स वगैरह की स्टडी करते हो, ठीक है। इंजीनियरिंग, बायोलॉजी एंड मेडिसिन, ठीक है, इन तमाम फील्ड से रिसर्चर ने कोलैबोरेशन की हुई होती है स्पेस एक्सप्लोरेशन में। दीज कोलैबोरेशन इनेबल साइंटिस्ट टू इन्वेस्टिगेट द कॉस्मोस, ठीक है। ये जो कोलैबोरेशन है ये साइंटिस्ट को किस चीज में हेल्प आउट करती है, इन्वेस्टिगेशन करने में। कॉस्मोस किसे कहते हैं, इंटायर यूनिवर्स लाइक स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज एक्सेट्रा, ठीक है, इसे आप कहते हो कॉस्मोस, ठीक है। तो इन तमाम चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन साइंटिस्ट मिलके करते हैं, ठीक है। यहाँ तक बेटे आज हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे साइंटिफिक मेथड, ठीक है, आसान वर्डिंग में और आसान तरीके से, ठीक है। एंड गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।